दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के दौरान भले ही भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से कुछ सीटें पीछे रह गई, लेकिन अब भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कमज़ोर समझना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भूल होगी। यह कुछ इस तरह के आंकड़ों का खेल है जो जरा भी इधर उधर खिसके तो परिणाम बदलते देर नहीं लगती। यह निश्चित है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वो सफलता नहीं प्राप्त हुई जिससे लोग उम्मीद किए हुए थे, लेकिन इसका जो असली खेल है वह है जातिगत आंकड़ों का। और यह सत्य है कि अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा देकर सफलता प्राप्त की है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीडीए। जो संयोजन अखिलेश यादव ने इस बार किया वह भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ गया। समाजवादी पार्टी के गठन से लेकर अब तक शायद यह पहला चुनाव होगा जिस तरीके से अखिलेश यादव ने टिकटों का वितरण किया हो। यह बात सोचने को मजबूर कर देगी कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में दी गई सीटों के बाद समाजवादी पार्टी के पास जितनी सीटें थी उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से केवल 5 यादव उम्मीदवार मैदान में उतारे। और सबसे बड़ा तजुर्बा तो यह है कि यह 5 उम्मीदवार केवल अखिलेश यादव के घर के ही थे। उसमें स्वयं अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, इसके अलावा धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से, अक्षय यादव फिरोजाबाद से और शिवपाल सिंह यादव के पुत्र आदित्य यादव बदायूं से उम्मीदवार थे। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है कि सपा के लिए यादव का मतलब सिर्फ अखिलेश यादव का परिवार। इस तरह मुस्लिम समुदाय को भी समाजवादी पार्टी ने बहुत ज़्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ाया। पिछड़े वर्ग में यादवों के अलावा अन्य जातियों को भी अच्छा समायोजन किया गया। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए सफल हुआ, तब वह आगामी 2027 के चुनाव को भी इसी फार्मूले के साथ लड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरह का प्रयोग किया है उससे यह तो स्पष्ट हो गया कि अब समाजवादी पार्टी केवल यादवों की पार्टी नहीं रह गई, जिसके लिए पहले समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला किया जाता था। अखिलेश यादव ने बड़े ही चतुराई से माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया। मतलब ब्राह्मण वोटों का भी अखिलेश यादव की नज़र है। भारतीय जनता पार्टी भी अब यह सब कुछ समझ चुकी है। जिस तरह से पहले टिकटों का वितरण किया जाता था अब उस तरह से नहीं चलने वाला। इस बार लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए कहावत थी कि भाजपा में उम्मीदवार मायने नहीं रखता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की छवि ही किसी विरोधी को हरा पाने के लिए काफ़ी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव में मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन बोलबाला जातियों का ही रहता है और यह बात अब भारतीय जनता पार्टी ने भी समझ ली है। और इस 2027 के चुनाव में यह देखने को भी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने जितने भी सहयोगी बनाए हैं वह सभी एक एक जात का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। वह बात अलग है कि इस बार इनका जादू नहीं चला, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी दिए जिससे अच्छी तरह से इन पार्टियों की काट लगा दी और उसका परिणाम सबके सामने है। पीडीए सफल हुआ, अखिलेश यादव जीत गए। अखिलेश यादव ने पूरे चुनाव में पीडीए का नारा देते रहे, लेकिन यह चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए घातक साबित हुआ, क्योंकि इस चुनाव में दलितों का वोट एक बहुत बड़ा हिस्सा भी बहुजन समाज पार्टी से खिसक कर समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। अब चाहे तो इसको मायावती का दबे मन से चुनाव लड़ाना भी रहा और अखिलेश यादव का प्रबंधन, पहले दलित का मतलब बसपा, लेकिन इस चुनाव में वह भी भ्रम दूर हो गया। लेकिन यह निश्चित है कि 2027 के उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ अलग ही संयोजन देखने को मिल सकता है। जिस तरह का संयोजन समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में किया था 2014 के बाद, यह पहला मौका है जब किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से पीछे रह गई। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में भी हलचल सी मची हुई है। एक बार बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी कुछ इसी तरह सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया था और बसपा को पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। उस चुनाव में ब्राह्मण ने पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया। तब भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर थी और उसी का फायदा बहुजन समाज पार्टी ने उठाया था। 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी के अगले दांव से निपटने होगा, क्योंकि इन 2.5 साल में
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही अपनी पकड़ मजबूत करने पर काम करेगी। भले ही लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई हो, भले ही अयोध्या की सीट हार गई हो, लेकिन उसका हिंदुत्व का मुद्दा आज भी हैसियत रखता है। चुनाव परिणाम को किसी भी समय अपने पक्ष में कर सकता है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के रूप में बड़े नेता के रूप में पहचाने जाने लगे हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई में इतनी उठा पटक होने के बाद भी योगी आदित्यनाथ को हिलाने की बिल्कुल जहमत नहीं उठाई गई। ना ही उन्हें केंद्र में बुलाया गया, ना ही उन्हें हटाया गया। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी सीटें पाई हैं उसमें भी योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा योगदान और उनकी हिंदूवादी छवि का भी रहा है। हालांकि कुछ मामलों में उन्होंने लचीलापन दिखाया, लेकिन जिस तरह से कांवड़ यात्रा पर उन्होंने इतना महत्व दिया है वह हर किसी के मन में है। हिंदुत्व के जो तेवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है वह शायद आज भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब हिंदुत्व पर इतना नहीं बोल पाते क्योंकि वह देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें एक समान सभी के लिए बोलना होता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ापन चिंता का विषय है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के रहते वापसी करना मुश्किल भी नहीं है। यही कारण है जब पूरा प्रदेश नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहरा रहा था तब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि हार का कोई दूसरा कारण नहीं है या अति आत्मविश्वास के कारण हम हारे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बराबर का कोई नेता भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आलाकमान जिस तरह से परिवर्तन करता है वह किसी से छिपी बात नहीं है। मध्य प्रदेश में लगातार चौथी जीत के बाद भी शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ही कर सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है। यहाँ अयोध्या है, यहाँ मथुरा है, यहाँ काशी है जो हिंदू के लिए एक अहम मुद्दा है और उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी नेता ही कोई करिश्मा कर सकता है जिसमें योगी आदित्यनाथ बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन को भी अति आत्मविश्वास से हटना ही उनके लिए बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में ज़्यादा कमी नहीं आई है, बस सपा का संयोजन ही उनको सफलता दिलाने में सहायक हुआ है। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश ने तेजी से विकास भी की गति भी पकड़ी है। वो सभी अधूरी परियोजनाओं को 2027 से पहले पूरा कर लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र की ऐसी कमियां सामने आई जिससे लोगों का ध्यान भटका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने आप को ऊपर उठा सकती है, यह बात समाजवादी पार्टी भी जानती है। इसलिए अखिलेश यादव अति उत्साह में नहीं है और पार्टी को और मजबूत करने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। कुल मिलाकर भविष्य में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मुकाबला बेहद रोमांचक और दिलचस्प होगा, क्योंकि एक जब समाजवादी पार्टी जीतने के लिए पूरा जोर लगाएगी तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पूरा जोर लगाएगी। ऐसे में जीत और हार ही दोनों पार्टियों की ताकत का एहसास कराएगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।